एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी, आज है 20 मार्च और कल है बासेड़ा, तो आज होगा रांदा पुआ। तो आज मुझे बनानी है बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट 7-8 आइटम बनाने हैं बासेड़े के लिए। तो उनके लिए मुझे पता है कि मेरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, तो मैंने प्लानिंग सुबह से ही स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं सुबह कुछ इजी सा बना रही हूँ हमारा लंच और ब्रेकफास्ट, ताकि मुझे बार बार नहीं बनाना पड़े। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच, और इनको खाने के लिए सिर्फ मैं और मेहाई के पापा ही हैं, क्योंकि मेहाई और हनी जो हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना, हनी आया हुआ था और हम लोगों ने पाव भाजी बनाई थी। तो उसी दिन इवनिंग में भैया और मम्मी गांव से वापस आ रहे थे, तो वो दोनों फिर उनके साथ चले गए। हनी गया तो मेहाई का भी मन हो गया कि मुझे भी जाना है, तो वो दोनों फिर मम्मी के चले गए। वो वहाँ पे हैं और घर पे बस मैं हूँ और मेहाई के पापा हैं, और एक जना और है। वो कौन है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कौन है वो। तो प्लानिंग तो मैंने बहुत अच्छी करी थी कि कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी बासुडे का खाना बनाने लग जाऊं, बट आपकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने खाना, मतलब एक जो मेरा सैंडविच है वो तवे पे सेका, उतने में ही मेरा सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया था गैस का। तो फिर मुझे वापस जो सैंडविच मेकर है उसके अंदर सैंडविच बनानी पड़ी। तो उनको तो बना के मैंने भेज दिया था और वो फिर सिलेंडर भी लगा गए थे, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें काफ़ी लेट हो गया था। हम लोगों की प्लानिंग थी कि 9 बजे तक फ्री होके वो चले जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में फिर हमें 10 बज गए उनके जाते जाते। फिर मैंने आगे कोई भी काम नहीं किया। सबसे पहले मैं उठी और नहाई और नहा के गणगौर की पूजा करी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये शुरुआत है, ये एक हिंट है कि आपका पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में जाने वाला है। क्योंकि आप सोचते हो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है ना दिन के शुरुआत में, तो फिर पूरे दिन चलती है, लेकिन जो मेन काम है पूजा वाला, इसमें लेट नहीं होना चाहिए। तो बस फिर मैं गणगौर की पूजा करके आ गई थी, और आज मैंने बेस भी नहीं पहना, मैंने सिंपल सा जो मेरा सूट है वही पहन लिया। तो ये इस बार मैंने घर पे ही निकाल लिया है। और उसके बाद में पूरी किचन बिखर गई थी, क्योंकि सिलेंडर मैं जहाँ रखती हूँ बहुत पीछे रखती हूँ, उसके आगे बहुत सारा सामान होता है, तो मुझे वो पूरा सामान निकल गया था। तो फिर मैंने पहले सिलेंडर रखा, फिर आलू प्याज वाली टोकरी वगैरह रखी, और मेरा आटा भी 2-1 दिन से रखा हुआ था। मैं फिल नहीं कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाए फिर फिल करूँगी। तो उसके बाद में फिर मैंने आटा भी फिल किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही वो स्पेस है जहाँ पे मैं सारा सामान रखती हूँ। इसी में पीछे की साइड सिलेंडर होता है, एक तरफ आलू प्याज की टोकरी होती है, साइड में कुछ बर्तन होते हैं, और साथ में आटा वगैरह भी होता है और तेल वगैरह के आइटम भी होते हैं। तो उसके ये सब करके साफ़ सफाई किचन की, मुझे लगा एक बार का नीचे का कर देते हैं, फिर किचन की जो स्लैब है वो कर देंगे। अब मैं लेट हो गई थी, तो फिर मैंने कोई जल्दी नहीं करी। मैं समझ गई थी कि मैं कितना भी जल्दी करूँ मुझे लेट होना ही है, तो मैं सब कुछ फिर आराम से करने लग गई थी। तो नीचे का सारा सामान वगैरह मैंने सेट किया। उसके बाद में मैंने ऊपर जो काउंटर टॉप है उसका जो भी सामान है वो सारा सेट करने लगी, और किचन की जो स्लैब है उसकी सफाई वगैरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो जितने भी बर्तन ना वो सब मैं धोने के लिए रख रही हूँ फटाफट, क्योंकि अभी मैं इनमें सोचूंगी कौन सा गंदा है कौन सा गंदा नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे जो जो बर्तन दिख रहे हैं ना वो मैं फटाफट धोने के लिए रख रही हूँ, और किचन की जो स्लैब है वो पूरी क्लीन कर रही हूँ, गैस वगैरह, ताकि जब मैं बासी डे का खाना बनाऊँ ना तो उसके लिए मुझे किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिले। उसमें ऐसा नहीं हो कि फिर मैं और लेट हो जाऊँ। तो अभी तक मैंने कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। तो किचन की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो एक बार तो थोड़ी चिकनाई वगैरह होती है ना, तो मैं एक पोचे से ऐसे ही पूरा साफ़ कर देती हूँ, जिस पे जो गंदगी होती है ना सारी आ जाती है। फिर एक दूसरा पोचा रखती हूँ, जिससे फिर मैं कॉलिन वगैरह से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, तो एक माइंड में हो जाता है कि ठीक है अच्छे से चिकनाई वगैरह क्लीन हो गई है। उसके बाद में मैंने सारे जो बर्तन थे वो धोए थे, तो उनको भी मैं जचाने लगी हूँ यहाँ पे। साथ में मैं पानी की बॉटल्स भी भरने लगी थी, ताकि किचन का कोई भी काम बाकी नहीं रहे, शाम तक मुझे देखना ही नहीं पड़े। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा जो सामान मंगाया था ना आज के लिए मेरे के पापा से, वो मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे मावा था और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। अब भी काफ़ी टाइम से ना गाजर की खीर ज़्यादा बन गई, और भी थोड़ा बहुत लग गया, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने वही मंगाए थे। उसके बाद में जो मिक्सी है ना उसके जार में मेरे मलाई रखी हुई थी, तो मुझे उससे भी मक्खन निकालना था। तो मैं पहले वो वाला काम करने लग गई थी, क्योंकि जब तक जार फ्री नहीं होगा तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। और उधर साइड में मैंने ना रात को मैं भूल गई थी, तभी मॉर्निंग में मैंने उड़द की दाल भिगो के रखी थी, थोड़े से गर्म पानी में भिगो दी थी। और अब मैं मेरे लिए यहाँ पे जो
सैंडविच है ना वो सीख रही हूँ, क्योंकि अब मैं नाश्ता अभी कर लूँगी तो फिर मैं कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा लंच है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और अगर अभी नहीं होगा तो फिर मैं पूरे दिन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सारे काम छोड़ के पहले सोचा कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ और साथ में मैं देख रही हूँ मेरा सीरियल। पहले मुझे ना ये मल्टीटास्किंग की आदत नहीं थी। पहले मैं अगर फ़ोन देख रही हूँ तो फ़ोन ही देखती थी, खाना खा रही हूँ तो खाना ही खाती थी, क्योंकि मेरा माइंड है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता था जिस चीज़ को कर रही हूँ ना उस पर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे पापा के साथ रह के ना हैबिट्स चेंज हो गई है। अब मैं भी जैसे फ़ोन चलता रहता है और मेरा काम होता रहता है, हालांकि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अगर आपका फ़ोन चल रहा है तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन माइंड में दूसरी चीज़ नहीं आती है। बस ये आप जो देख रहे हो ना वही चीज़ चलती रहती है माइंड में। वरना क्या होता है, आप काम करते रहते हो और पता नहीं किस तरह के टेंशन्स और मतलब कुछ ना कुछ माइंड में ऐसी चीज़ चलती रहती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैं वो सब अब थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। मैं बस फ़ोन चलता रहता है और मैं देखती रहती हूँ। और अगर कुछ नहीं होता ना देखने को तो मैं कोई भी व्लॉग चला लेती हूँ, वो देखती रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ। मेरी बहुत डांट पड़ती है, मुझे नहीं देखने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। वो कई बार बोलते हैं कि बोला ऐसा नहीं हो तो हम दोनों को छोड़ के पाकिस्तान भाग जाए, लेकिन ठीक है, चलता रहता है। एक स्लो है और है ना, इनके छोटे से एपिसोड होते हैं, ज़्यादा 15 20 25, बस ऐसे लंबा चौड़ा नहीं खींचते। वरना अपने यहाँ पे तो ऐसे लंबे लंबे खींचते हैं सीरियल्स को, जिनका कोई अंत ही नहीं होता। एक आदमी 2 2 3 3 बार जिंदा हो जाता है, मर जाता है। तो वो सब यहाँ पे नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल सी चीज़ें होती है जो एक्चुअल में होती हैं, वो ही ये दिखाते हैं ना। इनका बजट ज़्यादा हाई होता है, तो ये बेसिक से जो मिडिल क्लास हैं उसी तरीके के लेवल पे दिखाते हैं, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पे सीरियल देखते देखते ही है ना, मैंने यहाँ पे जो उड़द की दाल है ना वो पीस ली। तो इसमें हुआ क्या कि मैं वीडियो देखते देखते उसको बंद करना भूल गई और ज़्यादा पीसती रही और टाइम नोट नहीं किया, तो वो थोड़ा सा गर्म हो गया और मिक्सी बंद हो गई। तो एक ही स्लॉट पीसा है और अब मैं दूसरा स्लॉट जो है ना मुझे पीसना है, वो मैं इसके अंदर भर के रख दूँगी। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि काश ये चल जाए, बट ये चल नहीं रही, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। तो अभी मैं इसको रख दूँगी और आधे घंटे बाद में देखूँगी कि मैं इसका ये ठंडी हो जाएगी तो चल जाएगी। तो उसको मैंने बीच में रख दिया और यहाँ मैं दूसरा काम करने आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ना जो आटा है ना वो लगा रही हूँ, जो नमक पारे होते हैं ना उसका। तो उसमें बहुत सारे चटपटे से मसाले वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर मैदा डाला, थोड़ा सा सूजी डाला है, और अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कसूरी मेथी। और पीछे मेरा सीरियल चल रहा है, अभी मुझे नाम याद नहीं है। अभी इस टाइम 3 4 सीरियल हैं जो चल रहे हैं, दिल की गली में आजा और इश्क की चाशनी और मन से मोहब्बत, ऐसे कुछ करके, मुझे पूरे नाम याद नहीं है। मैं आपको आगे किसी वीडियो में इनके एक एक करके नाम बता दूंगी। तो वो सब चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी डाल दिया है। साथ में मैं डालूंगी अभी मोयन के लिए तेल। उसके अलावा मैं थोड़ी सी सौंठ भी डाली है, सौंठ का पाउडर भी डाला है मैंने। वो सब आप डालना चाहो तो डाल लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये थोड़ा सा मेरा गरम मसाले टाइप से है वो डाला है, और भुना हुआ जीरा वो डाला है। तो इन सब को मैं अच्छे से मसल के इसका मोयन से और देख लूँगी, और उसके बाद मैं इसका अच्छा सा आटा लगा लूँगी। तो ये हो गया मेरे नमक पारे का आटा। और यही मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खाई जाएगी बासी डे के बाद में भी, क्योंकि बासी डे वाले दिन तो ठीक है, सब्जी पूड़ी वगैरह इन सब में चल जाता है। और ये थोड़े नमक पारे होते हैं जो ख़राब भी नहीं होते हैं जल्दी से और काफ़ी लंबे तक चलते हैं। तो मेहर के पापा तो इनको ऑफिस ले जाते हैं, और वहाँ पे दिन में जब भूख वूख लगती है ना तो थोड़ा बहुत एज ए स्नैक्स खा लेते हैं। तो जो बाद में कढ़ाई निकालने वाला काम है ना वो लास्ट में मैं करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुजिया का आटा भी लगा दिया है एक के अंदर, और एक के अंदर लगा दिया है जो नमक पा रहे हैं उसका आटा। दूसरी तरफ जो मैंने सेका था ना मावा, उसको भी मैंने गर्म कर, मतलब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था तो मैंने बर्तन में निकाल लिया है। और ये जब तक सेकना होता है इसको, जब तक ये ना कढ़ाई छोड़ने नहीं लगे। थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जब आप इसको सेकते हो, और उसके बाद में जब आप पलटा इसमें से मतलब चम्मच हटाते हो ना, तो पीछे की जो कढ़ाई है ना वो एकदम क्लीन हो जाती है आपकी चम्मच हटाते ही। तो इट मीन्स ये अच्छे से सिक गया है। उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा बड़े भगोने के अंदर डाल के, और इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मुझे डालने थे ना वो मैंने डाल लिए। तो पिस्ता वगैरह मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी और साइज़ थोड़ी बड़ा लग रहा था, तो ये अभी मैंने फ्रूट कटर मंगाया था, तो इसके अंदर मैं डाल के ट्राई कर रही थी कि इसका भी यूज़ हो जाएगा और जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से कट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से बारीक बारीक कट हो रहे थे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। तो फिर मैंने इसके अंदर काजू भी डाल लिए थे और वो भी इसी में कट कर लिए थे। पहले मुझे ट्राई कर रही थी पिस्ता पे तो मैं, और लास्ट का थोड़ा सा रह जाता है जो आप चाहो तो, मतलब पिस्ता गर्म थे ना, पतले थे थोड़े गर्म थे तो लग गए थे। तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मैंने मेरी सूजी जो है वो भी सेक ली है। अभी मैं सारे आइटम लिख रही हूँ
कि क्या क्या मुझे बनाना है, क्योंकि मेरे पास मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 9 आइटम बनाने हैं। तो मैं उन्हीं की लिस्ट बना रही थी कि मेरे पास आइटम हो जाएंगे ना। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ राबड़ी। पहले बीच में मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछ लिया, क्योंकि अब आधा दिन ऑलमोस्ट जा चुका है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए। तो मैं भी मम्मी छाछ लेके आए थे ना, ये वही छाछ है, तो मैंने राबड़ी के लिए निकाली और एक गिलास मैंने पी हूँ। शांति से आ गई खट्टे खट्टे गाँव के छाछ पी के। हालांकि लोगों को खट्टे छाछ नहीं पसंद, लेकिन मुझे खट्टे छाछ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी छाछ थी, उसके अंदर मैंने आटा घोल के राबड़ी की तैयारी कर ली है। और यहाँ मैं अपनी चेयर लेके आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं खड़े खड़े शाम को मेरे पैर दर्द हो जाएंगे। तो राबड़ी में सिर्फ हाथ ही हिलाना होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और सामने मेरा सीरियल चला लिया, इधर राबड़ी बन रही है। ये इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। आराम से बैठी हुई आराम भी कर रही हूँ, राबड़ी भी बना रही हूँ और साथ के अंदर देख भी रही हूँ सीरियल, क्योंकि एक हाथ राबड़ी में होता है ना, तो आप दूसरे हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एक मेंबर और है ना, मैंने आपको बताया था कि कोई और भी है घर पे, मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो वो भी आगे बताएंगे। तो अभी जो मिक्सी है वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने जो बैटर था ना उड़द की दाल का, जो उड़द की दाल भिगोई रखी थी, उसका एक स्लॉट पहले हो गया था, एक स्लॉट अभी पीस के रख लिया है। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं हर चीज़ की कर रही हूँ साथ के साथ। अभी यहाँ पे मैं जो मीठे गुलगुले होते हैं ना वो बनाऊँगी, तो उनके लिए यहाँ पे गुड़ जो होता है ना उसको भिगो रही हूँ। तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा 2 गुड़ की डली लिए, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि हमारे कोई नहीं खाता है। तो बस थोड़ी सी गुड़ की डली लिए, पानी डाला, उसको गैस पे थोड़ा सा गर्म करके रख दिया, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मेरी सूजी वूजी सब ठंडी हो गई है, तो मैं जो बना रही हूँ गुजिया की स्टफिंग जो है ना, वो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब सूजी वूजी सब ठंडी हो गई तो सेट हो गया सारा। अब सब रूम टेम्परेचर पे तो इजीली मिल जाएंगे। अब मैंने वापस थोड़े से मुझे कम लग रहे थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने वो डाले, साथ में मैंने इसके अंदर बूरा डाली है। तो ठंडी हो गई है तो ये आपस में चिपकेगी नहीं, इसमें बस मेन चीज़ यही है ठंडा हो जाना चाहिए। अगर गर्म में डालोगे तो ऐसे अजीब सा हो जाएगा, चिपचिपा सा। तो स्टफिंग मैंने साइड में रख दी है और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी सूजी ली है और घी डाल के मैं इसको सेक लूँगी, क्योंकि यहाँ मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो आपने देखा होगा ना चारों तरफ मैंने थोड़ी थोड़ी सी हर चीज़ की तैयारी कर ली है, और फ़ोन इधर से उधर मेरे साथ साथ फ्लो हो रहा है। पारे का आटा लगा लिया है और गुजिया का आटा लगा लिया है, गुजिया की स्टफिंग बना ली है, गुलगुले का पानी रेडी कर लिया है, दही बड़े का बैटर रेडी कर लिया है, और बस और राबड़ी बना ली है। तो मतलब एक 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 आइटम मैं करते जा रही हूँ। और यहाँ पे हलवा भी मेरा बन के रेडी हो गया है। पहले मैंने सेक लिया था, जो सूजी थी उसको सेक लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी वानी डाल के, और अब वैसे मैं दूध का बनाती हूँ पर अभी मैंने पानी का ही बना लिया था, और चीनी डाल के सूखा सूखा मैंने इसको बना लिया। और ये बहुत टेस्टी बना था। मेहाई के पापा ने ही खाया है पूरा, थोड़ा सा ही बनाया था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत आइटम हो जाते हैं इसलिए। और लास्ट के अंदर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के और 1 चम्मच घी डाल के इसको भी रख दिया था। तो बस मेरा एक आइटम और रेडी हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वो नया मेंबर। वो है ये है छोटा सा हमारा नया मेंबर। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। मेहाई आ गई है क्योंकि वो स्पेशली इसी के लिए आई है, उसको बुलाया है, और ये मेहाई के लिए ही हम लोग लेके आए हैं। मेहाई काफ़ी ज़िद कर रही थी पिछले 2-3 साल से, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैंने साफ़ मना कर दिया था। लेकिन ये फिर भैया ने और मतलब मेहाई के पापा ने इसको ये कह रखा था, मम्मी हाँ कर देगी तो ले आएंगे, मम्मी हाँ कर देगी तो ले आएंगे। तो फाइनली मैंने हाँ कर दिया और हमने ये लेकर आए हैं। ये मतलब किसी का है तो उनको देना था, तो फिर हम लोग ले आए। मुझे लगा कि अगर रख पाऊँगी तो मैं रख लूँगी, वरना उनका तो है ही। तो ये 2 दिन हो गए मुझे इसके साथ में, तो मैं तो थोड़ा सा फ्रैंक हो गई हूँ इसके साथ में। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत बहुत, मतलब आप फ़ोबिया किसको कहते हैं, डॉग फ़ोबिया वो है मुझे तो हर चीज़ से ही है। तो बस लेकिन इससे ना थोड़ा सा आया उस दिन में है कि पापा ने मुझे इससे थोड़ा अच्छे से मिलाया, तो मुझसे और इसका थोड़ा सा ठीक है, हमारा अच्छा हो गया। हालांकि मुझे खुला रहता है तो थोड़ा डर लगता है कि मेरे ऊपर आके नहीं चढ़ जाए, लेकिन मैं फिर भी इसके साथ खेल लेती हूँ। जब मेहाई के पापा आते हैं ना तो हम इसको खोल देते हैं। तो ये मेहाई के पापा आने के बाद से जब ये वो सुबह ऑफिस जाते हैं तब तक ये खुला रहता है। तो ठीक है, इसको भी बीच में भी मैं खोल देती हूँ, जब मुझे कोई काम वाम नहीं होता ना तब मैं थोड़ी देर खोल देती हूँ। लेकिन उस टाइम तक मेरा माइंड है ना पूरा इसी पे रहता है कि ये क्या कर रही है मुझे थोड़ा डर लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं ना कोशिश कर रही हूँ, ये आते ही है ना मेहाई को ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाने भौंकने लग गई थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये आपस में थोड़ा सा फ्रैंक हो जाए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिलाने में लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी। फिर थोड़ी देर मेहाई और ये मैंने इन दोनों को, मेहाई ने इसको खाना वाना खिलाया अपने हाथ से, इसके पास बैठी सहलाई, और ये बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। लेकिन ऐसा होता है ना मोस्टली कि जब कोई आता है तो थोड़ी देर कुत्ता भौंकता है, उसके बाद में शांत हो जाता है। लेकिन पता नहीं है मेहाई को देख के चुप हो ही नहीं रही थी। फिर मेहाई ने इसको थोड़ी देर कोशिश करी अपने लेवल पे इसके साथ खेलने करने की कि ये थोड़ी शांत हो जाए। फिर मैं अपने काम में वापस लग गई और मेहाई इसके साथ खेलने लग गई।
फिर मैंने थोड़ी देर इसको खोल भी दिया था कि मेहाई के साथ ये खेल ले। मेहाई ने बोला हाँ खोल दो, मुझे डर नहीं लग रहा, तो खोल दिया। लेकिन ये मेहाई को इसने 2 मिनट नहीं बैठने दिया है, उसके पीछे इधर से उधर घूम रही थी। तो फाइनली उसको मतलब उसने काट भी लिया हाथ पे थोड़ा सा, और उसके थोड़ा सा थाइज़ वगैरह पे भी उसने निशान कर दिए। तो फिर फाइनली मैंने उसको वापस बांध दिया और मैं मेरे काम में लग गई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नमक पारे का आटा है ना वो बनाने लग गई थी, तो मतलब उसको बेलने लग गई थी। तो मैंने उसकी 5-6 जितनी भी रोटियाँ थी ना उसको मतलब हाफ पार्ट में कर लिया, और 5-6 रोटियाँ बेल के उनके बीच में जो मैदा होता है ना उसकी लोई लगा के, मतलब मैदा को पानी में घोल लिया था, उसकी लोई बीच बीच में लगा के, और एक वापस मोटी रोटी बना ली थी एक दूसरी रोटियों के ऊपर आपस में रख के, और फिर उसके पतले पतले लंबे लंबे ये नमक पारे कट कर लिए थे मैंने। तो एक ये मैंने रेडी करके रख लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी, जो मैंने आटा लगाया था ना गुजिए का, उसकी मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी, और फिर इस तरीके से कटोरी से कट कर रही थी, क्योंकि अब एक एक करके मैं बेलने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत पतला पतला आटा लगाया था, और उसके बाद में मैं ये बना ली थी मैंने बहुत सी। एक बार में 8 बन रही थी मेरे से, 7-8 बन रही थी। और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम चढ़ा दिया था, ताकि जैसे ही मैं इनकी स्टफिंग वगैरह कर रही हूँ, इधर मैं ये बना रही हूँ ना गुजिया, तो दूसरी तरफ जो नमक पारे वगैरह हैं मैं उनको फ्राई कर लूँ। तो जब तक मेरी सारी गुजिया रेडी होंगी ना तब तक ऑलमोस्ट सारे नमक पारे ना फ्राई हो जाएंगे। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक साथ जितनी भी रोटियां बन रही है ना, एक बड़ी रोटी से जितनी भी छोटी छोटी ये पूड़ी टाइप से बन रही है ना, उतनी गुजिया एक साथ बना रही हूँ, और उसके बाद मैं वापस एक रोटी बना लेती हूँ। ऐसे करके मैंने 4 से 5 बार मैंने बड़ी बड़ी रोटियां बनाई, और उनसे ये बना ली थी गुजिया सारी। तो इससे ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप अकेले हो तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे ना तो सही है। आपको बस रोटी थोड़ी सी पतली करनी है, क्योंकि जो मैदा की जो पूड़ी होती है ना वो सिकुड़ जाती है। आप जैसे उसको छोड़ते हो ना पूड़ी बना के, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है तो मोटी हो जाती है। तो बस आपको थोड़ा सा पतला और बड़ा बनाना है, ताकि वो सिकुड़ के आपके उस लेवल पे आ जाए जिस पे आपको चाहिए। तो इधर मेरी गुजिया जो थी ना वो पूरी बन गई थी। फिर इधर नमक पारे भी मेरे फ्राई हो गए थे। उसके बाद में उसी तेल के अंदर मैंने मेरे जो दही बड़े हैं ना वो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि अब सारा है ना लास्ट टचअप वाला काम था, तो मैंने सारे जो दही बड़े थे ना वो भी फ्राई करके रख लिए। मेरे दही बड़े बन गए। इधर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। इधर फ्राइज़ हो गई, इसमें हलवा बन गया, और इसके अंदर बन गई राबड़ी। और इधर ये मैंने रेडी कर ली है, बस अब इनको फ्राई करना है। तो बस मैं सब्ज़ी छौंक दूँ फिर ये वाला काम करूँगी। और इधर गुलगुलों का पानी मैंने रेडी कर रखा है, बस इसमें जब ये गुजिया निकाल लूँगी ना तो फिर ये निकाल लूँगी। तो सब्ज़ी बनते लगे हाथ, मैंने रात का खाना भी बना लिया था और सबको खिला दिया था। उसके बाद में मैंने जो बचा हुआ मेरा काम था ना वो दोबारा शुरू किया था। तो अभी रात को मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ सुबह के लिए, और उसके बाद में मैंने गुजिया फ्राई करी। हेलो जी। अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और आज पूरा दिन मेरा किचन में निकला है। वो मैंने आपको दिखाया ही है कैसे कैसे निकला है। तो अभी फाइनल मेरी किचन ऐसी हो गई है, और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है, ठीक है। इसके अंदर है गुजिया, दही बड़े, पूड़ी और नमक पारे और राबड़ी, रोटी। इसके अंदर मैंने दाल भिगोई है सुबह के लिए, मतलब पूजा में आती है। और यहाँ मैंने दही जमाया है, ठीक है। अब ये देखो दही जम गया, रोटी बन गई, हलवा बन गया, फ्रिज में रखा है, रबड़ी बन गई, गुजिया बन गए, नमक पारे बन गए। हालांकि ये पूजा में नहीं लगेंगे, इसकी जगह पूड़ियाँ लगेंगी। दही बड़े बन गए, गुलगुले बन गए और दाल भीग गई। तो ये सारा काम हो गया मेरा। और इसके साथ ये काम भी है जो कि अभी बाकी है, और ये काम अब मैं नहीं कर रही हूँ। अब ये काम होगा कल सुबह, क्योंकि कल वैसे भी ऐसे कुछ काम है नहीं। अच्छा, और मैंने ना ये अभी भिगो दिए हैं, मतलब अब मैं इनको निकाल के रख ही रही हूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भिगोए हुए, तो अभी मैं इनको रख दूँगी। सुबह इन सब में ही
खाना जाएगा, मतलब पूजा का जो भी प्रसाद है ना, जो बनाया है मैंने, वो सब इसी के अंदर जाएगा। तो ये अभी 2-3 दिन पहले है ना, यहाँ पे जो भी कुम्हार है ना, वो घर पे आके दे गई थी, तो फिर मैंने उनसे ले लिया था। मतलब गणगौर के नेक्स्ट डे दे गई थी वो, तो मुझे कहीं से लेकर नहीं आना पड़ा। वैसे मैं लेकर आती भी नहीं हूँ, मेरे पास नहीं होते तो मैं मतलब अगर इजी गोइंग मुझे नहीं मिलते कि मैं बाहर गई हुई हूँ और मिल गए, दिख गए, तो मैं ले लेती हूँ। और अगर मेरा जाना नहीं होता है तो मैं जो प्लेट है ना, उसी के अंदर ले जाती हूँ सब कुछ। ऐसे अच्छा नहीं है कि मुझे यही चाहिए। अभी अवेलेबल थे, वो आ गई थी घर पे देने, तो मैंने ले लिए। और इधर बर्तनों में मैंने पानी डाल दिया है। अब सुबह ऐसे काम कुछ है नहीं, तो बस बर्तन मैं धो लूँगी। बाकी किचन मेरी क्लीन हो गई है। अब मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी मुझे लगानी है मेहंदी। अदरवाइज़ तो मैं ये बर्तन भी धो लेती, लेकिन मुझे मेहंदी लगानी है, तो अब चलते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी बात करते हैं। इसका नाम हमने निकाला है स्नो, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई। हालांकि इसने मुझे बिल्कुल भी काटा वगैरह नहीं, लेकिन इसने मेहई को 2 बार काट लिया। तो इसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, क्योंकि मेहई के लिए ली है, बट ये पता नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही मेहई के साथ। मेहई को देखते ही काटने को दौड़ती है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करती, मेहई के साथ करती है। तो देखो कल फाइनल डिसीज़न होगा क्या है। उसके पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है कि ये जाए। लेकिन ठीक है, रखनी भी तो मेहई को ही है। तो चलो अभी तो सोते हैं और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक बाय। ये देखो मेहई आई, और ये